हाय एवरीवन। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो उम्मीद करता हूं कि सभी स्वस्थ होंगे और घर पर मजे कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास 9th का एक क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि चैप्टर सर्कल से है। और क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में भी आ जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। तो हमें क्या दे रखा है, एक ट्रेपेजियम दे रखा है जिसकी नॉन पैरेलल साइड क्या है, इक्वल है। और हमें वो क्या प्रूव करना है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो, हमने ये फिगर ड्रॉ की है ए बी सी डी, जो कि एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम में क्या होता है, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होती है, पैरेलल साइड्स होती हैं। ये पैरेलल साइड है, बट इसमें क्वेश्चन में गिवन है ये और ये वाली जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल है। अब हमें इसको क्या प्रूव करना है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है। लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है कि अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे एंगल ए प्लस सी या एंगल बी प्लस डी, इसमें अगर 180 हम प्रूव कर देते हैं तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रूफ में हम देखो, सबसे पहले ले लेते हैं गिवन। गिवन क्या है, इसको मैं भी यहां से रफ कर रहा हूं। गिवन ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम in which AB parallel DC and AD equal BC। इसमें क्या था, जो नॉन पैरेलल साइड्स थी वो क्या है, इक्वल। टू प्रूव, हमें इसमें क्या प्रूव करना है, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और हम इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल 180 डिग्री, या एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम इसमें हम क्या प्रूव कर दें, 180 डिग्री प्रूव कर दें, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ हो जाएगा। इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं, कुछ कंस्ट्रक्शन यूज करने वाले हैं। क्या कंस्ट्रक्शन यूज करने वाले हैं, तो मैंने इसमें एक ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एक ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। लेट्स से ए एम एंड बी एन, ये वाले हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना, जब पैरेलल लाइंस के बिटवीन, ये पैरेलल लाइंस है, इसके बिटवीन अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या होता है, इक्वल होते हैं। जितने भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जो पैरेलल लाइंस होती हैं उसके बिटवीन जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो जब ये वाली, ये और ये वाली लाइन पैरेलल लाइंस हैं, तो इसके बीच में मैंने क्या, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं, तो ये क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो चलिए ये हम कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर डी सी एंड बी एन परपेंडिकुलर डी सी, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। तो अब इस देखिए इसका प्रूफ, अब इसके प्रूफ में हमें क्या करना है। तो सबसे फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसमें दो ट्रायंगल यूज करेंगे, उन दोनों ट्रायंगलों को पहले कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। तो एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल ए एम डी या ए डी एम, ट्रायंगल ए डी एम एंड ट्रायंगल, सेकंड वाला ट्रायंगल है ये वाला बी सी एन, ये वाला ट्रायंगल हमने ले लिया है। इन ट्रायंगल में क्या क्या चीज है, ये वाली साइड इस वाली साइड के क्या है, इक्वल, जो कि हमें गिवन में पहले ही मेंशन था। तो AD इक्वल BC, भाई ये तो बिल्कुल गिवन है, ठीक है जी। अब हमने ये वाले परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे, तो इस वाले में भी 90 डिग्री एंगल आ रहा है, इस वाले में भी 90 डिग्री एंगल आ रहा है। तो एंगल AMD इक्वल एंगल BNC, इसका रीजन होगा ईच एंगल 90 डिग्री, इसमें ईच एंगल 90 डिग्री है। और जब हमने कंस्ट्रक्शन किया था तो मैंने अभी बताया था कि ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर्स हैं ये किसके बिटवीन है, पैरेलल लाइंस के बिटवीन है। तो पैरेलल लाइंस के बिटवीन है, तो ये वाली इसकी हाइट भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहां से AM इक्वल BN, तो इसका रीजन हम क्या लिखेंगे, ये जो हमारे पास परपेंडिकुलर है किसके बिटवीन है, ये पैरेलल लाइंस के बिटवीन है। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर्स है बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो इस वाले में अब देखो कौन सा क्राइटेरिया यूज होगा। तो इसमें देखो मैंने
90 डिग्री एंगल यूज किया है, ये वाला 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूज यूज किया है, और इसमें क्या यूज किया है, एक साइड, ये वाली एक साइड यूज की है ऐसे ये वाली। तो इस तरह से इसमें कौन सा नियम होगा, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल ये वाला ADM एंड BCN, ADM कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल BCN। अब ये वाले जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो जब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी ऑल साइड्स ऑल एंगल्स क्या हो जाती हैं, बिल्कुल इक्वल हो जाते हैं। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, तो इसमें ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल हो गया बिल्कुल इक्वल। तो अब यहां से इसको मैं रिटर्न कर देता हूं, तो एंगल ADM इक्वल एंगल BCN, ये हो गया CPCT से, बाई CPCT से। अगर पैरेलल लाइंस हैं तो पैरेलल लाइंस के बिटवीन एक हम एंगल बना पाते हैं को इंटीरियर एंगल। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें को इंटीरियर एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो को इंटीरियर एंगल कौन कौन सा को इंटीरियर एंगल होगा, तो ये लाइन क्या है, पैरेलल लाइंस है, और ये इसका क्या यूज हो गया, ट्रांसवर्सल यूज हो गया। तो इसमें एंगल BAD प्लस एंगल ADC, ये वाला और ये वाला एंगल हमने क्या यूज किया है, कोएंटीरियर, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस के बिटवीन आ रहे हैं। तो अब कोएंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां से इसका रीजन डाल देंगे, ये क्या है, कोएंटीरियर एंगल्स। इसके बाद देखिए, अब यहां से ध्यान से देखना है हमें, अब इसमें ADC, ये वाला ADC, अच्छा चलो छोड़ो, मैं इसको ADM ही ले रहा हूं, ADM से, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो पाए। क्यों कंफ्यूज नहीं हो पाए, क्योंकि यहां से इक्वेशन फर्स्ट को देखो, ADM किसके इक्वल है, BCN के इक्वल है। तो मैं ADM को रिप्लेस कर सकता हूं, तो एंगल BAD प्लस ADM इक्वल है BCN, तो इसकी जगह पर मैंने क्या रिप्लेस किया, BCN इक्वल 180, और ये मैंने किया था फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। नेक्स्ट स्टेप देखिए अब ध्यान से, BAD, ये वाला BAD, BCN, ये वाला BCN, यानी A और C ये वाले एंगल यूज हो रहे, इसको मैं रिटर्न कर सकता हूं एंगल A, और इस वाले को मैं रिटर्न कर सकता हूं एंगल C इक्वल 180 डिग्री। अब ये वाला ध्यान से देखिए, हमें क्या प्रूफ करना था, कि या ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना था, और उसमें या तो हमें एंगल A प्लस C 180 या एंगल B प्लस B 180 प्रूफ करना था। तो इसमें एंगल A प्लस C यानी अपोजिट एंगल्स का सम क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया। तो ये हमने ले लिया इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। Because the sum of, या फिर because in quadrilateral ABCD the sum of opposite angles is 180 डिग्री। तो इसमें अपोजिट एंगल्स का सम क्या आ गया है, 180 डिग्री। तो ये क्या बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो उसके बाद आप इसको सर्कल के अंदर ऐसे करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑल वर्टिसेस का होते हैं ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो इस तरह से हम ये वाला क्वेश्चन प्रूफ करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन सभी की समझ आया होगा। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। Thank you.